नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास ययाति। ये 9th चैप्टर का भाग 2 है जिसका हम लोग आज चर्चा करेंगे ययाति का। ययाति क्या है? पैनोरमा चैप्टर 2 जो आपकी 9th क्लास की जो चैप्टर है SCERT का उसका देखेंगे ययाति। ययाति ये सेकंड चैप्टर है। अगर इससे पहले मैंने शायद चैप्टर 1 बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जा करके जरूर देख लें। चलिए चैप्टर 2 का भाग 1 है ये। इसी में कोशिश करेंगे सारा खत्म हो जाए, अगर नहीं होगा तो दूसरा भी बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, इस चैप्टर के नोट्स प्लस में क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन आंसर और इंग्लिश का पूरा ट्रांसलेशन मैं खुद ही करूँगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन करूँगा। पूरा जो भी चैप्टर है उसको आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश टू हिंदी देखेंगे हम लोग, बायलैंग्वेज इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पैनोरमा चैप्टर 2 ययाति, ठीक है। चलिए ययाति यहाँ से शुरू होती है। कह रहे हैं कि दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया ऑफ कंप्लीट एंड एडिटेड बाय चरणम लाल and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. The story has been rented in English by C. Rajagopalachari. अब कह रहे हैं कि ये जो स्टोरी है, द कहानी, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी महाभारत से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया। टेकन फ्रॉम होता है कि वहां से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, महाभारत से लिया गया। कहाँ से लिया गया? लिया गया है महाभारत से। महाभारत से ये टॉपिक लिया गया जिसका नाम क्या है? ययाति। उसके बाद कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल स्टोरी, स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, धार्मिक कहानी है ये। स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया कंप्लीट एंड एडिटेड बाय, कह रहे कि पूरा, कंप्लीट का मतलब है पूर्णतः से, पूर्णतः, एडिट मतलब होता है लिखा गया, एडिट मतलब वहां से ले करके इसको छानबीन करके ऊपर नीचे कर करके इसको लिखा गया है ना। लिखा गया कैसे करके लिखा गया? एडिटेड बाय चमन लाल पब्लिश्ड। चमन लाल ने इसको एडिट किया और इसको पब्लिश किया। पब्लिश करना मतलब प्रकाशित करना। पब्लिश का मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना। प्रकाशित बाय का मतलब होता है के द्वारा, के द्वारा, किसके द्वारा पब्लिश, किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? के द्वारा। किनके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पब्लिकेशन डिवीजन, जो प्रकाशित का डिवीजन है ना, डिवीजन मतलब होता है, डिवीजन मतलब होता है खंड, है ना। खंड, किस खंड के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, सूचना या संचार, संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय के द्वारा, ये जो भारत सरकार की संचार मंत्रालय ना, उनके द्वारा। एंड ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज को प्रकाशित करने के लिए, देखो प्रकाशित करते हैं तो उसको कास्टिंग करते हैं। प्रकाशित करने के लिए उसको कोई जगह चाहिए, जैसे टेलीविजन चाहिए, टीवी चाहिए या फिर रेडियो चाहिए, तो उसका उसी को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना, रेडियो या टीवी पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। द स्टोरी हैज बीन रेंटेड इन इंग्लिश बाय सी राजगोपालाचारी। अब इंग्लिश में ये किन के द्वारा लिया गया? रेंटेड मतलब होता है भाड़े पे लेना है, किराए पर लिया गया, लिया गया, किराए पर लिया गया, किराए पर लिया गया, किराए पर लिया गया, किराए पर लिया गया। किनके द्वारा? इन इंग्लिश, इंग्लिश में किनके द्वारा? राजगोपालाचारी जी के द्वारा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखा कि जो ययाति है, ययाति नाम का जो चैप्टर है क्लास 9 का पैनोरमा चैप्टर 2 है। ये ययाति जो है कहाँ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है, जिसमें जो है स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक बातें, कहानी कही गई है। इसमें जो हमारी स्पिरिचुअल किताब है ना महाभारत, उससे लिया गया है। और इसको पब्लिश किसने किया है? इसको पब्लिश किया है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन डिवीजन ने इसको क्या किया है? पब्लिश किया है। और इंग्लिश में इसको किसने लिखा है? इस किताब में इसने इसे लिखा है श्री राजगोपालाचारी ने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कह रहे कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग। कह रहे कि एक छोटे सा समूह बनाइए, उसमें इसको डिस्कस करें। क्या? विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, यंग और ओल्ड एज, है ना। गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। कह रहे कि विच इज द गोल्डन एज, यानी कि आपके जीवन का गोल्डन एज का मतलब क्या होता है? स्वर्णिम पीरियड। स्वर्णिम पीरियड का मतलब जब आप
बहुत अच्छे आप खुद को महसूस करते हैं। क्या वो चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है, या यूथ होता है, या फिर ओल्ड एज होता है? तो कौन सा होता है? वो यूथ होता है। और कह रहे हैं क्यों होता है, इसके पीछे कारण भी बताना है। तो क्यों होता है? क्योंकि जवानी में ही, आपको पता है ना, जवानी में ही किसी का जो शरीर का विकास होता है वो भी जवानी में ही होता है। कोई भी कार्य वो करता है, कार्य संपन्न करना, वो भी उसी में करता है। और इस चैप्टर में जिसकी बात की गई है भोग विलासना की, वो भी इसी इसी उम्र में वो भी चालू होती है ना। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर को, है ना। ययाति चैप्टर का नाम है। कह रहे हैं कि एम्पेरियर ययाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द पांडवा। कह रहे हैं कि पांडवा के पूर्वज, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। पांडव जो महाभारत में पांडव थे ना, 5 पांडव, है ना, पांडव के पुत्र जो थे 5, उन्हीं को पांडवा कहा गया है। कह रहे हैं कि जो एंसेस्टर थे ना, किनके? पांडवों के एंसेस्टर थे कौन? ययाति। ययाति का जो साम्राज्य था, यूरो एम्पायर मतलब होता है, एम्पीरियर मतलब होता है साम्राज्य। किनका साम्राज्य? ययाति। तो किनके एक थे? वाज मतलब था, किनका? वन ऑफ द, वन ऑफ मतलब किनके एंसेस्टर थे, किनके पूर्वज थे? पांडवों के पूर्वज थे कौन? ययाति। ही हैड नेवर नो डिफीट, वो कभी भी, ही हैड नेवर नोन का मतलब वो कभी भी हार नहीं मानते थे। हार उन्होंने कभी नहीं माना, हार नहीं मानने वाले। नेवर, नेवर नो यानी कि वो हार को नहीं जानते थे ना। नेवर नो का मतलब कभी उन्होंने हार नहीं देखा। डिफीट मतलब होता है हारना। He followed the dictates of the Shastra, adored the gods, and venerated his ancestors with the intense devotion. Devotion मतलब होता है जादू, मंत्र, या फिर ताकत, ताकत कह सकते हैं हम लोग, ताकत। और कह रहे हैं कि he followed, वो पालन करते थे किसका? डिक्टर्स ऑफ द शस्त्र, यानी कि उनके जो आधुनिक शस्त्र होते हैं ना, उनके ये पालन करते थे। एडोर द गॉड्स, गॉड्स की पूजा करते थे, भगवान। एडोर मतलब होता है पूजा करना। एंड वेंटरेटिड्स, वेंटरेटिड्स हिज एंसेस्टर्स, और अपने पूर्वज के द्वारा जो भी उनको मिला था ना, धारण करना, धारण करना है। वेंटरेटिड्स मतलब होता है धारण करना। क्या धारण कर रहे थे वो? पूर्वजों के द्वारा जो भी उनको दिया गया था ना, डिक्टेट्स ऑफ शस्त्र, एडोर ऑफ गॉड्स, वेंट्रेंस एंसेस्टर, वेनरेटेड एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। डिवोशन मतलब ताकत। उनको जो पूर्वज से ताकत मिली थी ना, वो भी इसको धारण कर रहे थे। ही बिकम फेमस एज अ रूलर डेवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। कह रहे हैं कि वो बने, बिकम मतलब होता है आगे चल करके बनना, बनना। क्या बने वो? फेमस, फेमस मतलब कि प्रसिद्ध। एज अ रूलर, रूलर मतलब जो राज करते हैं, जो राज करते हैं वो डेवोटेड। डेवोटेड का मतलब क्या होता है? ताकतवर, है ना, ताकतवर बने वो। कौन बने ताकतवर? ये इनके पूर्वज के द्वारा ना, पूर्वज के द्वारा ये ताकतवर बने। और टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, और ताकतवर किसमें बने? अपने विषय में। जैसे शस्त्र चलाना, मंत्रोच्चारण करना, ताकत करना, इन सब में इनको क्या मिली थी? उपलब्धि मिली थी। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि ही बिकम प्रीमैचुअल ओल्ड बाय द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य। कह रहे हैं कि वो ही बिकम यानी कि वो बन गए प्रीमैचुअरली यानी कि पूरे, पूर्णतः। ओल्ड, ओल्ड मतलब होते बूढ़े। कैसे? बाय, किनके द्वारा? कर्स, कर्स मतलब होता है श्राप। किनके द्वारा? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने इनको क्या किया? इनको श्राप दिया, और उस श्राप से क्या बन गए? बूढ़े बन गए। फॉर हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी। देवयानी जो थी उनकी वाइफ शुक्राचार्य की, शुक्राचार्य की वाइफ देवयानी के साथ उसने क्या किया था? कुछ गलत काम किया था, जिसके कारण उसको क्या हो गया? श्राप दे दिया गया। इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ महाभारत। कह रहे हैं कि महाभारत के जो कवि है ना, उनके शब्दों में, इन द वर्ड, इन द वर्ड, इन द वर्ड ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, के महाभारत के जो कवि है ना, उनके शब्दों में क्या कहा है कि ययाति अटेंड द ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग ऑन मिजरेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए, इसका मतलब हुआ कि महाभारत के कवि ने कहा है, क्या कहेगा महाभारत के कवि ने? ययाति अटेंड द ओल्ड एज, कि ययाति को क्या मिल गया? पुरानी अवस्था मिल गई। उसको जो ये अवस्था मिली ना, किसके द्वारा? शुक्राचार्य के श्राप के द्वारा जो उसको बुढ़ापा मिला, उससे वो क्या हो गया था? बहुत परेशान हो गया था वो। ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय ब्यूटी एंड ब्रिंग ऑन मिजरेबल, और वो क्या चाहता था? अपनी खूबसूरती को वापस पाना चाहता था। It is needless to describe the misery of vigorous youth suddenly blighted into age, where the horrors of loss are enacted by pages of recollection.
अब कह रहे हैं कि जो इनका बुढ़ापा आ गया था ना, उससे बहुत ज्यादा परेशान थे और इसको ये क्या करना चाहते थे, वापस पाना चाहते थे, अपनी जवानी ये वापस पाना चाहते थे, क्योंकि इनको बूढ़ा मिला था किससे, इनके जो शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य जी के द्वारा इनको श्राप मिला, श्राप दिया गया और इस श्राप से वो क्या हो गए थे, बूढ़े हो गए थे। तो इससे ये बहुत ज्यादा पक गए थे ना, बूढ़े हो गए थे, इनकी जवानी खत्म हो गई थी। तो अब ये क्या चाहते थे, अपनी जवानी को वापस पाना चाहते थे, वापस पाना चाहते थे और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। ययाति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एन ओल्ड मैन, ययाति ने जब खुद को एक वृद्ध अवस्था में पाया, सडनली मतलब होता है अचानक, हिमसेल्फ मतलब खुद को, फाउंड मतलब पाया, हु मतलब कि उन्होंने खुद को, ययाति ने जब खुद को बूढ़ा पाया, वाज स्टिल हंटेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट। तो उन्होंने क्या, उनके मन में ये आया कि अब जो इनकी इच्छा थी ना, अब जो इनकी भोग विलासना की इच्छा थी वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। भोग विलासना की जो इच्छा थी वो खत्म हो चुका है, क्योंकि इनका जवानी खत्म हो गया और ये एकदम से क्या हो गए, बूढ़े हो गए, एकदम से बूढ़े हो गए। तो कह रहे कि ही स्टिल हंटेड बाय द डिजायर, डिजायर मतलब होता है इच्छा, डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा, यानी कि इनकी जो इच्छा थी भोग विलासना की, है ना, वो इच्छा इनकी क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि अचानक से बूढ़े हो गए। तो अब ये क्या चाहते थे, सेंसुअल एंजॉयमेंट, सेंसुअल का मतलब होता है काम, काम तेज या फिर भोग या विलासना, ये होता है सेंसुअल डिजायर। और डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। इनकी जो इच्छा थी वो सारी क्या हो गई थी, खत्म हो गई थी। क्यों, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको श्राप दे दिया, है ना। ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, ब्यूटीफुल सन्स मतलब इनके पास 5 खूबसूरत बच्चे थे, ऑल पुत्र थे, सन्स मतलब पुत्र, ऑल वर्चुअल एंड अकम्प्लिश्ड, यानी कि सभी क्या थे, बहुत इसके ईमानदार थे, बहुत इनकी बात मानने वाले थे। और अकम्प्लिश्ड मतलब होता है, अकम्प्लिश्ड मतलब होता है वो जो आज्ञा का पालन करता है ना। ययाति कॉल्ड देम, ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड, अपील्ड मतलब आग्रह किया, पिच कोसी टू देयर अफेक्शन, वो उनका जो अफेक्शन था ना कि मुझे जवान होना है, उन्होंने किससे कहा, अपने बच्चों से कहा, क्या अपील किया, कि आग्रह किया, क्या कि टू देयर अफेक्शन, अपने अफेक्शन के कारण उन्होंने उनसे अपील किया। द कोर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड परमानेंटली ओल्ड, वो कह रहे हैं कि जो कोर्स है, यानी कि जो शराप है, किसका, तुम्हारे दादाजी के द्वारा जो शराप मुझे दिया गया है ना, योर ग्रैंडफादर जी के द्वारा, ग्रैंडफादर कौन, शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के द्वारा जो मुझे शराप दिया गया है, मेड मी अनएक्सपेक्टेडली, जो कि मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, यानी कि उम्मीद नहीं था, ऐसी उसने क्या कर दिया, परमानेंटली बूढ़ा कर दिया मेरे को। परमानेंटली मतलब होता है हमेशा के लिए, ओल्ड मतलब बूढ़ा, अनएक्सपेक्ट मतलब ना उम्मीद, शुक्राचार्य तो शुक्राचार्य हो गए, नाम है, कर्स मतलब होता है श्राप, योर ग्रैंडफादर मतलब तुम्हारे दादाजी, है ना। कहने का मतलब है कि तुम्हारे दादाजी ने, जो कि शुक्राचार्य, उन्होंने मेरे को एक श्राप दिया जिसके कारण से मैं क्या हो गया, पूरी तरह बूढ़ा हो गया, है ना। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉयज ऑफ लाइफ, कह रहे कि मेरे को है ना, मेरे को वो भावना ही नहीं रही, फील मतलब क्या होता है, महसूस, भावना, वो इमोशंस नहीं रहे मेरे अंदर, जिससे कि मैं क्या कर पाऊँ, कोई भी चीज फील कर पाऊँ। फील करना मतलब महसूस करना, है ना। जॉय ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ का मतलब है जीवन का एंजॉय करना, जीवन का आनंद लेना, जिससे मैं अपने जीवन का आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, और मैं ये भी नहीं जानता कि अब मेरे लिए और क्या बचा हुआ है, क्योंकि बूढ़े हो गए ना, वो कह रहे कि अब मुझे ये भी नहीं पता, नोइंग मतलब जानना, कि व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, कि अब मेरे पास और क्या बचा हुआ है। आई लिव्ड अ लाइफ और रेस्ट्रेंट, कि मैं अब जीऊं या फिर मर जाऊं, यानी कि मेरे को जीने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ, सब खत्म हो गया, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया, मेरी जवानी छिन गई और मैं जो है अब कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शुक्राचार्य ने मेरे को श्राप दे दिया। आई लिव्ड अ लाइफ ऑन रेसिस्टेंट, यानी कि मैं बिना कुछ के जीवन जी रहा हूँ, बिना किसी के, डाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, अब कह रहे हैं कि मरना ही मेरे लिए क्या होगा, एक लॉफुल का मतलब क्या होता है, अब मरना ही मेरे लिए एक मात्र उपचार बच गया, है ना, एकमात्र उपयोग बच चुका है, कि अब मैं क्या करूं, अब मैं बस मर जाऊं, है ना। अब मरना ही मेरे लिए क्या हो गया है, एकमात्र बच गया है, एकमात्र कहते हैं ना, एक ही रास्ता बच गया है, कि बस अब मेरे को मर जाना है, क्योंकि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब तो मैं बूढ़ा हो गया, है ना।
उसके बाद कह रहे हैं कि आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ रेस्ट्रेट, रेस्ट्रेट का मतलब बिना कुछ के, निस्सहाय जिसको बोल सकते हैं। डाइंग कि मरना ही मेरे लिए क्या है, मेरे लिए इवन लॉफुल प्लेजर कि अब मरना ही मेरे लिए सही होगा। वन ऑफ यूर आउट टू बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, ही हु एग्री टू दिस एंड बेस्टो हिज यूथ ऑन मी। अब कह रहे हैं आगे कि अब मेरे लिए मरना ही जो है एक रास्ता है। और फिर कह रहे हैं कि वन ऑफ यू, अगर तुम में से कोई एक, आउट टू मतलब धारण कर लेगा, टू बेयर, बेयर मतलब टू बेयर द बर्डन कि इस बोझ को अगर तुम में से किसी ने धारण कर लिया, किस बोझ को, ऑफ माई ओल्ड कि मेरे बुढ़ापे के इस बोझ को, बर्डन मतलब बोझ और ओल्ड मतलब बुढ़ापे, कह रहे हैं कि इस बुढ़ापे के अगर बोझ को तुम में से कोई धारण कर लेगा ना, एंड एज एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और बदले में मुझे क्या कर दोगे, अपनी जवानी दे दोगे। यानी अपने बच्चों से कह रहा है वो कि तुम क्या करो, मेरा बुढ़ापा ले लो और तुम में से कोई एक अपनी जवानी मुझे दे दो, है ना। कह रहे कि ही हु एग्री टू दिस एंड बेस्टोव्स हिज यूथ ऑन मी विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम। और कह रहे कि जो ऐसा करेगा ना, हु एग्री जो सहमत होगा, एग्री मतलब सहमत होना, टू दिस इससे, एंड बेस्टो और जो मेरी बात मानेगा, मेरी बात को स्वीकार कर लेगा, है ना, तो उसे हिज यूथ ऑन मी और जो मुझे दे देगा अपनी जवानी, है ना, विथ बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, तो वह क्या बन जाएगा, मेरे किंगडम का राजा बन जाएगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल विग्योर ऑफ यूथ, और मैं अपनी इच्छा से क्या करूंगा, अपनी जीवन में व्यतीत करूंगा, है ना, लाइफ, एंजॉय लाइफ इन द फुल विग्योर ऑफ यूथ, उसी तरह से जिस तरह से मैं जवानी में किया करता था। तो अगर तुम में से कोई क्या कर देगा, कितने इसके सन है, 5 सन है ना, 5 ब्यूटीफुल सन्स है, तो 5 बेटे हैं, उनमें से कह रहा कि अगर तुम में से कोई जो मुझे अपनी जवानी दे देगा ना, उसी को मैं अपना क्या कर दूंगा, सारा राज उसी को मैं दे दूंगा, है ना। 5 पुत्र हैं इसके और पांचों क्या इसकी बात मानते हैं। अब इसने ऐसी बात कह दी है कि इसके पिता को, भाई तुम अपना जवानी मुझे दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो, क्योंकि मेरा जो बुढ़ापा है ना, वो बुढ़ापा है वो किसके कारण से हुआ, एक शराब के कारण से हुआ है, जो कि शराब किसने दिया है, शुक्राचार्य ने दिया है, जो कि कौन है, शुक्राचार्य, तुम्हारे ग्रैंडफादर मतलब कि दादा है वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या बात होती है। ये देखिए इस तरीके से, ये मान लीजिए कि उसका बेटा है और ये बेटा क्या करेगा, अपना जवानी इसको दे देगा, है ना, और खुद बूढ़ा हो जाएगा। और ये जो शुक्राचार्य इन्होंने क्या किया है, इसके जवानी को बूढ़ा में बदल दिया। शुक्राचार्य ये है और इन्होंने क्या करे, श्राप दे दिया इनको, श्राप दे करके इन्हें क्या कर दिया है, जवानी छीन के इनको बूढ़ा बना दिया, है ना। तो इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर अब क्या होता है, he first asked his eldest son to do his bidding। उसने किससे पूछा, फर्स्ट सन मतलब जो सबसे बड़े बेटे थे ना, उससे उन्होंने पूछा। फर्स्ट मतलब पहला और आस्ट मतलब होता है पूछना, कि उससे किसने पूछा, उसने सबसे बड़े बेटे से पूछा, एल्डेस्ट सन टू डू हिज बिडिंग, कि क्या वह इस भार को उठाएगा। बिडिंग मतलब होता है भार को उठाना, है ना, कि तो क्या तुम इस भार को उठाएगा, उठाना है ना। दैट सन रिप्लाइड, उसके बेटे ने जवाब दिया, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, ओ ग्रेट किंग, अरे ओ महान राजा, किंग मतलब क्या होता है, राजा, ओ महान राजा, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी। कह रहे कि मेरे सामने है ना, महिला और जो नौकर है वो मेरे सामने कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। मॉक का मतलब होता है चुप रहना। इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ यूर ओल्ड एज, और अगर कह रहा है कि यदि, इफ मतलब होता है यदि मैंने तेरा ये, अगर मैंने टेक अपॉन कि मैं अगर तुम्हारा ये बुढ़ापा ले लूंगा ना, माई सेल्फ खुद में, माई सेल्फ मतलब खुद में, यूर ओल्ड एज तुम्हारा बुढ़ापा, अगर मैं तुम्हारा बुढ़ापा ले लूंगा तो आई कैन नॉट डू सो, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा, जो इसका बड़ा बेटा था ना, बड़ा बेटा कह रहा है कि मेरे आगे सब झुकते हैं, है ना, सब जो क्या रहते हैं मेरे सामने
मौक रहते हैं, मौक रहने का मतलब सब चुप रहते हैं। बड़ा बेटा कह रहा था कि सब क्या रहते हैं, चुप रहते हैं मेरे सामने। और अगर मैंने तुम्हारा बुढ़ापा धारण कर लिया और अगर मेरी जवानी चली गई ना, मेरी जवानी चली गई, तो उनमें से कोई भी मेरा बात नहीं मानेगा, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा है, और फिर मैं इस साम्राज्य का राजा नहीं बन पाऊंगा। तो इसने एक तरह से कह सकते हैं, इसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, मैं अपनी जवानी तुम्हें नहीं दूंगा। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर, तुम मेरे बाकी छोटे भाइयों से पूछ लो। यंगर मतलब छोटा और ब्रदर मतलब भाई। हु आर डिक्लेयर टू योर देन माई सेल्फ, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे इस भार को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। यू देन माई सेल्फ, मेरे अलावा, है ना, मुझे छोड़ करके मेरे अलावा उनमें से जो और भाई है ना, क्योंकि 5 भाई थे ना, इसके 5 बेटे थे, तो कह रहे हैं कि बड़ा बेटा ने तो मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, बाकी जो और बच्चे हैं ना उससे पूछ लो कि चाहे वो दे दें, पर मैं तो नहीं दूंगा। पहला बेटा ने मना कर दिया। चलिए आगे देखते हैं दूसरा बेटा क्या कहता है। When the second son was asked, जब दूसरे बेटे से पूछा गया, यानी कि दूसरे नंबर का जो बेटा था, he gently refused with the word, उसने जेंटली मतलब होता है सामान्य तौर से, रिफ्यूज मतलब होता है मना कर देना, है ना, मना कर देना, कि मना कर दिया। विथ द वर्ड, किन शब्दों के साथ मना कर दिया, फादर, पिताजी, यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, क्या तुम मुझे कह रहे हो कि अपनी बुढ़ापा ले लूं। विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जो कि बुढ़ापा क्या करता है, सिर्फ मेरी ताकत को नहीं डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करना मतलब खत्म कर देना, जो कि मेरी खत्म, कह रहा है कि जो कि सिर्फ मेरी स्ट्रांगनेस, यानी कि जो सिर्फ मेरे पावर को नहीं खत्म कर देगा, जबकि और क्या खत्म कर देगा, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, बट आल्सो, सिर्फ कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी ताकत, है ना, सिर्फ मेरी ताकत को वो खत्म कर देगा, जबकि वो और क्या करेगा, है ना, ब्यूटी बट आल्सो, परंतु और भी, एज सी विजडम, और कह रहा है कि मैंने जो विजडम देखा, मेरी जो इच्छाएं हैं, कि मेरी खुद की जो जवानी की इच्छाएं हैं वो भी खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं ये करने में इतना मजबूत नहीं हूँ कि मैं ये कर दूंगा। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होना, इनफ मतलब इतना पर्याप्त नहीं हूं मैं कि मैं क्या कर दूंगा, इस एज को मैं धारण कर लूंगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊं और मैं अपनी जवानी आपको दे दूं, है ना। इसका मतलब है कि देखो, पहले बच्चे ने तो मना कर दिया पहले, और दूसरे ने भी मना कर दिया, तो अभी तीसरे बेटे को पूछेगा। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे ये है ययाति ने क्या किया है, इसको शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, पिछले में जो मैंने दिखाया था। और ये सबसे पूछ रहे हैं ना, ये बड़ा बेटा, ये छोटा बेटा, इन सबसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन तुम में से मुझे अपनी जवानी देगा और मेरी बुढ़ापा को लेगा, है ना। लेकिन इनमें से 2 ने तो मना कर दिया, मान लीजिए इसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, इनमें से किसी से पूछेगा। चलिए देखते हैं। द थर्ड सन रिप्लाई, अब तीसरे बच्चे से जब उसने पूछा ना, तो उसने क्या कहा, रिप्लाई मतलब जवाब दिया, एंड ओल्ड मैन कैन नॉट राइड अ हॉर्स और एन एलिफेंट, कह रहे हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, कैन नॉट मतलब नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, राइड ए हॉर्स, राइड ए हॉर्स का मतलब होता है वो घोड़ा नहीं चला सकता। हॉर्स मतलब घोड़ा, है ना, घोड़ा, और राइड करना मतलब, राइड मतलब चलाना, है ना। तो कह रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है ना, घोड़ा नहीं चला सकता, और एक एलिफेंट, और हाथी भी नहीं चला सकता, ना घोड़ा चला सकता है ना हाथी चला सकता है। हिज स्पीच विल फल्टर, और कह रहे हैं कि उसकी जो बातें होती है ना, वो भी बूढ़े व्यक्ति की बातें में क्या हो जाती है, अटकने लगती है। फल्टर मतलब होता है अटकना, अटक अटक के बोलते हैं ना बूढ़े व्यक्ति, वही। कह रहे हैं कि व्हाट कैन आई डू सच ए हेल्पलेस प्लाइग्ड, और क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह का निस्सहाय प्लाइग्ड बन जाऊं, यानी कि निस्सहाय आदमी बन जाऊं। आई कैन नॉट एग्री, मैं इसमें सहमति नहीं देता, है ना। तो अब वो आगे अगला पूछेगा। द किंग ग्रो एंग्री, आगे देखते हैं। द किंग ग्रो एंग्री व्हेन ही सॉ दैट हिज 3 sons had declined to do as he wished, अब जो राजा थे ना ययाति, वो क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ग्रो मतलब हो जाना, क्या, गुस्सा। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा कि इसके 3 सन ने क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। डिक्लाइन करना मतलब मना कर दिया, क्या, ऐसा करने से, इसके विश, इसकी इच्छा को। जो इसने ये सोचा था ना कि भाई एक सन से मैं क्या करूंगा, जवानी ले लूंगा और मैं अपनी बुढ़ापा उसको दे दूंगा, परंतु तीनों ने क्या कर दिया, तीनों ने मना कर दिया।
कि भाई हम तो नहीं दे रहे हैं, तो ये गुस्सा हो गया। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज फोर्थ सन, अब उसके जो चौथे बच्चे थे ना उससे वो अच्छी इच्छा कर रहा था। ही होप मतलब उम्मीद कर रहा था, बेटर मतलब अच्छा, किससे? अपने चौथे बेटे से। क्या? टू होम ही सेड, जैसे उसने कहा यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम मेरी ये बूढ़ा एज ले लो। इफ यू एक्सचेंज योर यूथ विथ मी, अगर तुम अपनी जवानी मेरे से बदल लेते हो। एक्सचेंज करना मतलब बदल लेना, यूर मतलब तुम अपनी, और यूथ मतलब जवानी, विथ मी यानी कि मेरे से बदल लोगे। आई शैल गिव इट बैक टू यूर आफ्टर सम टाइम एंड टेक बैक द ओल्ड एज विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड। कह रहे हैं कि जब तुम मुझे अपनी जवानी दे दोगे ना, आई शैल गिव इट बैक, मैं फिर आने वाले समय में इसको बैक कर दूंगा, यानी फिर मैं वापस कर दूंगा कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद वो क्या करेगा? वापस कर देगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, और फिर से जो मैं अपनी बूढ़ी अवस्था है मैं उसी को दोबारा से पालूंगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स्ड, जो कि मैंने एक शराप से पाया, जो कि मुझे एक शरापित एज है ना उसका, भले तो जवानी था उसका बाप, लेकिन शुक्राचार्य ने उसको क्या कर दिया? शराप दिया, तो बूढ़ा हो गया। चौथे बच्चे से कह रहा है कि अगर तुम अपनी जवानी मुझे दे दोगे ना, कुछ समय के बाद मैं तुम्हें वो वापस कर दूंगा, और अपनी जवानी, अपनी बुढ़ापा मैं तुम्हें तुमसे ले लूंगा, लेकिन कुछ समय के लिए मुझे वो दो, है ना। चलिए आगे देखते हैं फिर वो क्या कहता है। अब जो उसका चौथा बच्चा था वो क्या जवाब देता है? द फोर्थ सन बेग्ड टू बी फॉरगिव, जो उसके चौथे बेटे ने था वो कह रहा है कि मुझे माफ कर दो। बेग्ड मतलब मांगना, क्या क्या मांगा उसने? फॉरगिवन, कह रहा है कि माफी दे दो मुझे। एज दिस वाज ए थिंग ही कुड बाय नो मीन्स, है ना, कैंसल्ट डू। कह रहे हैं कि एज दिस, इसलिए कि क्या? कुड बाय नो मीन्स, कि इसका कोई मतलब नहीं होता। क्या? कि एंड ओल्ड मैन हैज नो सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। अब कह रहा है कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी की मदद नहीं कर सकते, हेल्प ऑफ अदर्स नहीं कर सकते, इवन यहाँ तक कि टू कीप हिज बॉडी क्लीन, कि अपना शरीर को भी वो खुद से साफ नहीं कर सकते बूढ़े व्यक्ति, है ना। ए मोस्ट प्लेटफुल प्लाइट नो मच एज ही लव्ड हिज फादर कुड नॉट डू दिस। कह रहे हैं कि मैं अपने पिताजी से तो बहुत प्यार प्रेम करता हूँ, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकता। कुड नॉट का मतलब नहीं कर सकता। चलिए आगे देखते हैं। हेयाति वाज स्टक विथ सोरो एंड द रिफ्यूज ऑफ द फोर सन, जब उसके चारों बेटियों ने मना कर दिया ना, पहले ने भी मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे ने भी मना कर दिया, चौथे ने भी मना कर दिया, तो ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। रिफ्यूजल ऑफ द फोर सन, रिफ्यूजल मतलब होता है इनकार करना, मना कर देना। ही पाउस्ड, वह चुप हो गया। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड देन, उसके बाद। सेप्लिकेटेड हिज लास्ट सन, तो उसके बाद वो शिफ्ट हो गया। सेप्लिकेटेड मतलब चला गया, किसकी तरफ? अपने आखिरी बेटे की तरफ। हु हैड नेवर एट अपोज्ड हिज विशेज, जिससे वो चाहता था कि ये मेरी उम्मीद को क्या नहीं कर देगा? खारिज नहीं करेगा। यू मस्ट सेव मी, तो अब बस तुम मुझे ही बचा सकते हो। मस्ट मतलब होता है जरूर, सेव मी मतलब कि मुझे बचा लोगे। पांचवा बच्चा है ना, लास्ट उसका बेटा बचा हुआ है, कह रहा है कि अब बस मुझे तुमसे ही उम्मीद है कि तुम मुझे क्या कर लोगे? बचा लोगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल्स, डिबलिंग्स एंड ग्रे हेयर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। कह रहे हैं कि जो शुक्राचार्य ने मेरे को श्राप दिया था ना, उससे मेरे को क्या हो गया है? आई हैव गॉट, मैंने पा लिया है इस बूढ़े एज को, ओल्ड एज को, विथ इट्स रिंकल्स। रिंकल्स मतलब होता है झुर्रियां, जो बूढ़े व्यक्तियों को झुर्रियां पड़ जाती है ना आंखों पे, चेहरों पर। कह रहे कि ये जो बूढ़ा एज है ये मेरे शुक्राचार्य के द्वारा मिला है, जिससे मेरे को झुर्रियां पड़ गई है। डेबलिटिंग्स एंड ग्रे हेयर, जो मेरी बाल है वो क्या हो गए? ग्रे हो गए हैं, पक गए हैं, है ना। एज ए रिजल्ट, किसके कारण? कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। आई कैन नॉट बियर इट, अब मैं इसको धारण नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इनफर्मिटीज आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट अ वाइल मोर एंड गिव देन गिव यू बैक योर यूथ एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सोरोज। अब कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपनी अपनी जवानी दे दोगे तो आई शैल एंजॉय लाइफ, मैं अपनी जिंदगी को जी लूंगा। जस्ट ए वाइल, कि कुछ ही क्षणों के लिए बेशक, लेकिन मैं जी लूंगा। मोर, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? गिव यू बैक, और तुम्हें फिर अपनी और तुम्हारी जवानी वापस कर दूंगा। एंड रिज्यूम, और फिर मैं चालू करूंगा। रिज्यूम मतलब मेरी जो वही पुरानी एज रहेगी ना बुढ़ापे की, उसे मैं फिर से चालू करूंगा। पुरु, पुरु जो उसका पांचवा बेटा है, पुरु, पांचवा बेटा का नाम क्या है?
पुरु, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज यूर एल्डर ब्रदर, कह रहे कि पुरु तुम इसको मत मना मत करना जैसे तुम्हारे बड़े भाइयों ने कर दिया है। हैव डन, तुम मना मत करना। पुरु द यंगर सन, अब जो पुरु है जो छोटा सा सबसे छोटा उसका बेटा है, मूव्ड बाय फिलहाल लव सेड, वो हिला अपने पिताजी की तरफ और फिलहाल लव यानी कि प्रेमता पूर्वक बोला, सैड बोला फादर आई ग्लैडली कि मैं आभारी रहूंगा, गिव यू मैं यूथ एंड रिलाइव यू ऑन द सोरो ऑफ ओल्ड एज एंड द केयर ऑफ स्टेट, कह रहा है कि मैं जो है ग्लाइडली कि मैं गर्वान्वित महसूस करूंगा क्या करके, आपको मैं अपनी जवानी दे करके, है ना, रिलीव यू एज अ सोरो ऑफ ओल्ड एज द केयर ऑफ स्टेट, बी हैप्पी, आप खुश रहिए। हेयरिंग दीज वर्ड्स ययाति बिकम अ यूथ, इतना ही सुनते ही क्या हो गया, ययाति जवान हो गया, पुरु ने अपनी जवानी दे दी। हु एक्सेप्ट द ओल्ड एज, जिसने अपने पुरानी अवस्था धारण कर ली, पुरु बूढ़ा हो गया, अब पुरु क्या हो गया, अब बूढ़ा हो गया, और जो ययाति था वो जवान हो गया, ययाति जवान हो गया, ययाति जवान हो गया। तो उसके जो पांचवा बेटा था उसने क्या कर दिया, उसने सेक्रीफाइस कर लिया और अपना जवानी पुरु ने अपनी जवानी उसको दे दी, ययाति अब जवान हो गया। फादर रूल्ड द किंगडम एंड अक्यूज्ड ग्रेट रिबॉन, उसके पिताजी कह रहे हैं अब तुम इस किंगडम पे क्या करो, दोबारा से राज करो। ययाति एंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग एंड नॉट सेटिस्फाई, अब जो ययाति जवान हो गया था ना उसने अपने जीवन को बहुत दिनों तक एंजॉय किया, एंजॉय लाइफ मतलब कि बहुत दिन तक उसने अपने मौज मस्ती किया। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक, परंतु नॉट सेटिस्फाई, परंतु वह संतुष्ट नहीं हुआ, सेटिस्फाई का मतलब संतुष्ट नहीं हुआ, है ना। वो जवानी किस लिए चाहता था, किस लिए चाहता था, अपनी जवानी पा करके दोबारा से यंग फील करना चाहता था ना, परंतु जब अब उसने जवानी पा लिया है अपने बेटे का, वो फिर भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए उसको बीत गया, उसने कहा था ना कि मैं कुछ ही दिन में लौटा दूंगा, परंतु बहुत दिन बीत गए अभी तक वो संतुष्ट नहीं हो पाया। वेंट लेटर, जब बहुत दिन बीत गए, वेंट लेटर जब बहुत दिन बीत गए, टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और जब कुबेर के गार्डन, गार्डन मतलब होता है बगीचा, किसका, कुबेर के बगीचा में बिताते हुए समय, एंड स्पेंट मेनी इयर्स विथ एन अप्सरा मैदान, जो मैदान नाम की अप्सरा थी ना, अप्सरा मतलब परी थी जिसके साथ उसने पूरे जवानी बिताने लग गया था जवान होकर के, है ना, भोग विलासना के लिए इसने किया था ना, जवानी लिया था, तो वो बिताने के लिए दोबारा से उसके पास था, कहाँ पर, कुबेर के गार्डन में, कुबेर के गार्डन में चला गया था उसके साथ, और वहीं पर ये क्या कर रहा था, अपना समय बिता रहा था। तो कह रहा है जब उसको बहुत दिन बीत गए, स्पेंड मेनी इयर्स, जब बहुत साल बीत गए, किसके साथ, विथ एन अप्सरा, एक अप्सरा के साथ, आफ्टर लॉन्ग इयर्स स्पेंड इन वैन एफर्ट्स टू क्वींस डिजायर बाय indulgence the truth dawned on him returning to Puru he said, अब जब बहुत दिन जब उसको बीत गए ना अप्सरा के साथ, अप्सरा के साथ, तब उसको समझ में आया, तब भी वो संतुष्ट नहीं हुआ, तब उसको समझ में आया कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है ना, मैं इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो संतुष्टि किससे मिलेगी, उसकी इच्छा खत्म नहीं हो रही थी। द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, अब जो सच्चाई थी उसके सामने आ गई थी कि संतुष्टि इसमें नहीं मिलती, है ना। ऑन हिम रिटर्निंग टू पुरु, अब पुरु के पास वापस जाता है और कहता है, ही सेड, बोलता है क्या, चलिए देखते हैं। अब इसके पास दोबारा से वापस आएगा, अ सन अल्टीमेट सेक्रीफाइस, इसका जो बेटा था उसने क्या किया था, इसको अपना जवानी दे दिया था ना, खुद बूढ़ा बन गया था, अब ये गया वहां पर डिजायर करने का सारा कुछ बहुत दिनों तक जी करके, अब ये वापस आएगा अपने बेटे के पास और क्या बोलेगा देखते हैं। डियर सन, प्रिय बेटे, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्विंच्ड बाय इंडुलेंस, कह रहे हैं कि जो यौन इच्छा है ना, यौन इच्छा है, वो यौन इच्छा है वो कभी भी क्या नहीं होती, खत्म नहीं होती। यौन इच्छा, भोग विलासना की जो इच्छा है, भोग या भोग विलासना, भोग विलासना, भोग विलासना, काम या उत्तेजना, काम या उत्तेजना, काम या उत्तेजना की जो लालसा है ना, एनी मोर देन फायर इज बाय pouring घी इन इट, कह रहे हैं कि जो सेंसुअल डिजायर है वो कभी खत्म नहीं होती, है ना, ये क्या कर देती है और भी ज्यादा, एनी मोर देन फायर, वो आग में और ज्यादा क्या कर देती है, घी डाल देती है, पोरिंग मतलब उझेलना, घी इन इट, आग में और घी डाल देती है। आई हैड heard and read this, मैंने इसे कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट
टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज्ड इट, परंतु अब तक मुझे ये समझ में नहीं आया। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कि इच्छा का कोई भी वस्तु नहीं होता। कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, इच्छा की कोई भी चीज आपको क्या नहीं कर सकती है, संपूर्ण नहीं कर सकती। चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो कैटल हो, चाहे वो औरत हो, कोई भी आपकी इच्छा को क्या नहीं कर सकती, पूरा नहीं कर सकती। नथिंग कैन एवर सेटिस्फाई द डिजायर, कोई भी आपकी इच्छा को संतुष्ट नहीं कर सकती। इसको इच्छा हो गया था ना, बूढ़ा हो गया था, फिर भी इसको इच्छा था कि वो एक बार जवान बन जाएगा और फिर से वो सारे काम करेगा जो जवानी में कर रहा था। लेकिन जब बहुत दिन इसको बीत गए अप्सरा के साथ, तब इसको पता चला कि ना, ये सब पैसा, लालच, ये सब कुछ नहीं होता है ना, इससे कभी भी इच्छा खत्म नहीं होती, इच्छाएं तो बढ़ती जाती है इंसान की। वी कैन रीच पीस ओनली बाय अ मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक, कह रहे कि हम अपने मानसिक शांति कब पा सकते हैं, हम अपनी मानसिक शांति तभी पा सकते हैं जब हम क्या हो, मानसिक शांति तभी पा सकते हैं, मानसिक शांति तभी पा सकते हैं। मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक एंड डिसलाइक, जब हम किस चीज को छोड़ दें, पसंद और नापसंद को जब हम छोड़ देंगे ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, पसंद या नापसंद को जब छोड़ देंगे, तभी हम अपनी इच्छाओं को, अपनी जिंदगी को सही से जी पाएंगे। पसंद नापसंद है ना, पसंद नापसंद को जब हम छोड़ देंगे, तभी हम जो है इस चीज को जी पाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, उसी तरह जिस तरह से ब्राह्मण होता है ना, एक ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जिसको कोई इच्छा नहीं होती, आराम से वो अपना खर्चा पानी सब जंगल में रह करके पूरा करता है ना, उसके बाद धन दौलत किसी चीज की उसको जरूरत नहीं होती है, तो वो बिल्कुल शांत होता है। तो कह रहा है उसी तरह जिस तरह से एक ब्राह्मण, साधु, जिस तरह से साधु अपना जीवन जीता है ना, उसी तरह से अगर हम अपना जीवन भी जिएंगे तो हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होगी और हम संतुष्ट रहेंगे, है ना। टेक बैक योर यूथ एंड रूल द किंगडम वाइजली एज वेल, और कह रहे हैं कि अब तुम अपनी जवानी वापस ले लो। टेक बैक मतलब वापस ले लो अपनी जवानी, और क्या करो, और इस किंगडम को अपनी बुद्धिमानी से चलाओ। वाइजली मतलब होता है बुद्धिमत्ता से, एज वेल है ना, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे चलाओ। अब उसने क्या कर दिया, ययाति ने किंगडम अपने 5वें बेटे को, पुरु को दे दिया। विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ययाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, इन्हीं शब्दों के साथ ययाति अपनी बूढ़ी अवस्था में वापस आ जाता है। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, और पुरु जो है वो अपनी जवानी फिर से वापस पा लेता है। वाज मेड किंग बाय ययाति हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, अब पुरु जो है राजा बन गया, किसके द्वारा, उसके पिताजी ने उसको बना दिया, ययाति के द्वारा। और ययाति खुद कहाँ चला गया, रिटायर ले लिया, है ना, रिटायर हो गया और चला गया कहाँ पे, जंगल में। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन एंसेस्ट्रीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और उसने अपना जीवन अब जो है वो वहां पर जाकर के बिताने लग गया। स्पेंड करना मतलब बिताना, कहाँ पर बिताने लग गया, वो उसी फॉरेस्ट में बिताने लग गया। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्टेरिटीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंडेंट हेवन, और उसके बाद वो कहाँ चला गया, कोर्स अटेंडेंट हेवन, कि अब स्वर्ग में जाने का रास्ता वो देखने लग गया। अब वो कहाँ चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। तो देखिए फाइनल चैप्टर यहीं तक था, 12 गो है। मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवाने का, परंतु वीडियो तो लंबा हो ही जाता है ना, पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कवर करवाने में इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना पड़ता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना पड़ता है, इंग्लिश से हिंदी करना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, तो टाइम तो लगता है ना। और अगर समझाएंगे नहीं तो चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं बन जाता। अंडरस्टैंड, आप कितना समझे हैं वो मेरे को बताइए, है ना, अगर समझ में आता है तो। और ये भी बताइए कि अगर और कुछ इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं तो ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, छोटा करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 10 मिनट और लगेगा। क्वेश्चन आंसर भी इसका क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। अब ये आती है जो कि अब जो कहाँ रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, और अब वो साधु बन गए हैं आराम से। कह रहे हैं कि डिजायर नेवर एंड विजडम बिगिंस, कह रहे हैं इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ज्ञान बढ़ता जाता है ना, इसका मतलब है इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, ज्ञान बढ़ता जाता है। चलिए देखते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये समरी है, समरी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया। दिस स्टोरी ऑफ ययाति इज टेकन फ्रॉम द महाभारत। ययाति वाज अ ग्रेट किंग एंड एंसेस्टर ऑफ द पांडवा, है ना। ही वाज ब्रेव, नेवर डिफीटेड एंड ऑलवेज फॉलोड रिलीजन रूल। ही कैरिड डीपली
for his people and become a famous ruler। वही बात है कि ययाति जो है ये महाभारत से लिया गया है, जिसमें जो ययाति है वो उसके एंसेस्टर की देन है, पांडवों की है, और ये बहुत बहादुर है, कभी किसी से हारे नहीं है ना। ऑलवेज फॉलोड रिलीजन, और हमेशा धार्मिक रूल के हिसाब से चलते हैं। ही केयर डीपली फॉर हिज पीपल, और वो अपने लोगों के लिए अच्छी तरह से यानी कि कहने का मतलब अच्छा आदर्श राजा है ना। फेमस रूलर, फेमस रूलर का मतलब प्रसिद्ध राजशाही है। बट वन डे, परंतु एक दिन, ही वाज कुर्स्ड, वो श्रापित हो गया, किसके द्वारा? बाय शुक्राचार्य के द्वारा, है ना। क्यों? क्योंकि उसने कुछ गलत कर दिया था उसके वाइफ के साथ, देवयानी के साथ। ड्यू टू हिज कर्स, उसके श्राप के कारण, ययाति सडनली बिकम ओल्ड, ययाति क्या हो गया? अचानक से बूढ़ा हो गया। इवन इन ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में ही स्टिल हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय लाइफ, अभी भी उसके अंदर क्या चीज की इच्छा थी कि वो अपने जीवन को फिर से जिएगा ना, बुढ़ापा में भी। तो ययाति ने क्या किया? पूछा किससे? अपने पांचों बेटे से कि एक्सचेंज कर लो अपनी जवानी किसके साथ? मेरे बुढ़ापे के साथ। हिज ओल्ड एज, हिज 4 एल्डर सन रिफ्यूज, ऊपर के जो 4 बेटे थे ना, उसने मना कर दिया था, 4 बेटे ने मना कर दिया, नहीं हम नहीं देंगे, है ना। बिकॉज दे वर अफेयर्ड ऑफ लूजिंग देयर स्ट्रेंथ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि वो डर रहे थे अपनी पावर और अपनी खुशी को खोने से। दिस मेड ययाति सैड एंड एंग्री, ये ययाति को क्या कर दिया? गुस्सा और दुखी कर दिया। फाइनली, आखिरकार, हिज यंगेस्ट सन पुरु, पुरु जो उसका आखिरी बेटा था ना, 5वां, एग्री टू सैक्रिफाइस हिज यूथ आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर्स, उसको क्या था? अपने पिता के प्रति रिस्पेक्ट था। ययाति बिकम यंग अगेन एंड एंजॉय लाइफ फॉर मैनी इयर्स, तो उसने क्या कर दिया? अपने सैक्रिफाइस कर दिया, त्याग दिया अपनी जवानी को, किसके लिए? अपने पिता के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, आदर करता था अपने पिताजी का, है ना। फिर ययाति क्या हो जाता है? ययाति जवान हो जाता है और उसका बेटा जो है वो बूढ़ा हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है उसका बेटा, और बहुत देर तक, फॉर मैनी इयर्स, बहुत दिनों तक। बट हिज डिजायर वर नेवर सेटिस्फाई, और परंतु उसकी इच्छा जो है ना कभी संतुष्ट नहीं होती। एट लास्ट, आखिरकार, ययाति रियलाइज्ड एन इम्पोर्टेंट ट्रूथ, ययाति को एक असली सच मालूम पड़ता है, क्या? कि ह्यूमन डिजायर कैन नेवर बी फुलफिल्ड, कि मनुष्य का जो इच्छा है ना वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। एंजॉयमेंट, ही रिटर्न हिज यूथ टू पुरु, उसने अपनी जवानी वापस से पुरु को दे दी, क्योंकि पुरु का ही था ना वो। एक्सेप्टेड हिज ओल्ड एज, और अपनी बूढ़ी अवस्था में फिर से वापस आ गया। एंड वेंट टू द फॉरेस्ट टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, और जंगल में चला गया अपनी धार्मिक जीवन बिताने के लिए, है ना, चला गया। इस मेन मैसेज का मोरल क्या है? कभी बार पूछ लेता है एग्जाम में, मोरल क्या है स्टोरी का? डिजायर नेवर एंड बाय फुलफिल इट, है ना। ये कैसे होगा? सेल्फ कंट्रोल एंड कंटेंटमेंट ब्रिंग रियल पीस, ये तभी होगा जब हम आत्म शांति पर आत्मसमर्पण, आत्म नियंत्रण कर लेंगे ना, तभी जो है शांति मिलेगी। आत्म नियंत्रण करने से ही शांति मिलेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। ये हिंदी में भी दे दिया, इसको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से, आपको क्या हो जाएगा? चैप्टर समझ में आ जाएगा। अगर पूरा ऊपर में चैप्टर कुछ नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ लेने से क्या हो जाएगा? चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये पूरी स्टोरी को मैंने एक चित्र में कर दिया है। द स्टोरी ऑफ ययाति, राजा हुआ करता था, है ना। राजा को क्या हुआ? शराब मिल गया, और शराब मिलने से कारण क्या हो गया? यहाँ पर शराब मिल गया, और शराब मिलने के बाद इसने अपने बेटों से कहा कि मुझे अपनी जवानी दे दो। एक बेटे ने दे दिया, और जब उसने दे दिया तो फिर वापस से आकर के उसने क्या किया? वापस से इसको लौटा दिया, और आखिरकार में वो कहाँ चला गया? वन चला गया, है ना। डिजायर नेवर एंड बाय फुलफिल इट, ट्रू पीस कम फ्रॉम सेल्फ कंट्रोल। चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर इसमें से देख के कर लेना है कि व्हाई डिड ययाति बिकम परमानेंटली ओल्ड, व्हाई डिड ही डिसलाइक इट, कह रहे कि ययाति पूरी तरह से बूढ़ा क्यों हो गया और वो इसे क्यों ना पसंद करता था। तो क्यों हो गया था वो? क्योंकि शुक्राचार्य ने उसको क्या कर दिया था? शराब दिया था, है ना। सडनली लॉज हिज यूथ, तो इसे क्यों वो डिसलाइक कर रहा था? क्योंकि ओल्ड में डिस्ट्रॉय ब्यूटी, स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस, उसकी जो सुंदरता थी और खुशी था, उसने क्या कर दिया था? बूढ़ापा ने उसको इस सबको खत्म कर दिया था। ही स्टिल हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एंजॉय लाइफ, बट हिज एज्ड बॉडी मेड इट इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाज ययाति राइट इन आस्किंग फॉर हिज सन्स यूथ, एक्सप्लेन, कह रहे हैं कि क्या ययाति ठीक था अपने बेटे से जवानी मांगने के कारण? कह रहे हैं कि फुल राइट इन आस्किंग फॉर हिज सन यूथ, a father should not expected his children to sacrifice their youth for his proposal pleasure, with which was selfish because it was based on
और इस पर हिज डिजायर फॉर एंजॉयमेंट, कह रहे कि नहीं वो ऐसा नहीं करता क्योंकि हर एक बेटा जो है खुद के लिए जीता था। रिस्पॉन्सेस ऑफ द फर्स्ट थ्री सन, कि पहले के जो पहले के 3 बेटे थे ना उनका क्या जो है रिस्पॉन्स था, उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले जो 3 बेटे थे ना उन्होंने क्या जवाब दिया। तो कह रहे हैं कि द एल्डेस्ट जो सबसे बड़ा था उसने क्या मना कर दिया कि बिकम ओल्ड यंग एज, है ना, फियर्ड बिकॉज ही फियर्ड पीपल हु लाफ एट मी, वो कह रहा था कि दूसरे मेरे पे क्या करेंगे, हंसेंगे, अगर मैं ऐसा करूंगा ना हंसेंगे, है ना। सेकंड बेटे ने क्या कहा कि सेड ओल्ड मैन डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ, बूढ़े व्यक्ति का सिर्फ मजबूती खत्म नहीं हो जाता, जब उसकी सुंदरता भी खत्म हो जाती है, उसका सिंहासन भी खत्म हो जाता है ना, इसीलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तीसरे बेटे ने क्या कहा कि बूढ़ा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, चला नहीं सकता घोड़े और हाथी को, इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया। रिस्पॉन्स ऑफ द फोर्थ सन एंड योर ओपिनियन, कह रहे कि चौथे बच्चे ने क्या जवाब दिया उसको बताना है कि फोर्थ सन आल्सो रिफ्यूज हिज फादर रिक्वेस्ट, क्योंकि ही सेड दैट ओल्ड एज इज वेरी पेनफुल एंड ओल्ड मैन एवर नीड हेल्प टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी, है ना, देख लेना, इसको कर लेना अपने हिसाब से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि वाई डिड पुरु एग्री, जो पुरु था ना वो क्यों एग्री हो गया कि मेरा जवानी ले लो, क्योंकि वो अपने पापा से क्या करता था, लव करता था, रिस्पेक्ट करता था अपने फादर से डीपली, बहुत ज्यादा, है ना। ही वांटेड रिलीव हिज फादर फ्रॉम सफरिंग एंड विलिंगली गिव अप हिज यूथ, yes he did the right thing from the point of view of duty and sacrifice, his action showed great devotion and selflessness, ठीक है, however it was also a very big sacrifice। उसके बाद was it right for a father to make such a request, no it was not right for a father to make such a request, a parent should protect and guide children, not ask them to suffer for personal desire, yet request was based on his attachment to pleasure which made it morally questionable। कह रहे हैं कि where the four son justice in refusing, कह रहे हैं कि बाकी जो 4 बच्चे थे ना वो किस तरह से सही थे, तो yes the 4 son यानी जो 4 बच्चे थे वो जस्टिफाई थे इन रिफ्यूजिंग, कि उसको मना करने में, क्यों, क्योंकि यूथ इज एन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, क्योंकि जवानी जीवन की क्या होती है, महत्वपूर्ण अवस्था होती है, एंड गिविंग इट अप वुड मीन लूजिंग हैप्पीनेस, और अगर कोई इसे खो देता है ना तो उसकी खुशी भी छीन जाती है, उसकी मजबूती भी छीन जाती है, अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी कम हो जाती है ना। देयर रिफ्यूजल वर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल, इसीलिए उन्होंने जो मना कर दिया ना वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था और प्रैक्टिकल था। दे आल्सो एक्सप्रेस देयर रिफ्यूजल रिस्पेक्टफुली विच सो दे आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल, यानी कि उन्होंने जब मना किया ना वो भी उन्होंने रिस्पेक्ट से मना किया पिताजी को, इसका मतलब क्या पता चलता है कि वो अपने पिताजी से क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया है ना, हिंदी एक्सप्लेनेशन दे दिया है पूरे चैप्टर का, हिंदी एक्सप्लेनेशन। इसी तरह के और भी वीडियो 9th क्लास के और 10th का भी अभी जल्दी ही चालू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी चैनल पे जो है ना सारी वीडियोस अपलोड कर दी जाएगी। इंग्लिश का ये चैप्टर 2 था, इसी तरीके से और भी आ जाएंगे। चैप्टर 1 भी मैंने बना दिया है इंग्लिश का ही, है ना, इंग्लिश का ही चैप्टर 1 भी बना दिया है ना। इतिहास भी मैंने चालू कर दिया है, आपका इतिहास भी, और कल जो है पॉलिटी की भी, जो आपकी सिविक्स की है उसकी भी पहली क्लास की जो है चैप्टर 1 का मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए तो ठीक है, देखते हैं आगे और कुछ है।